हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। दोस्तों, जैसे जैसे 2021 खत्म होते जा रहा है और 2022 नजदीक आ रहा है, हमारे सभी के मन में एक डायलेमा चल रहा है कि अब प्रीलिम्स पे फोकस किया जाए या मेंस के आंसर राइटिंग कुछ और दिनों तक कंटिन्यू की जाए। क्योंकि ऐसा भी लगता है कि प्रीलिम्स को अभी थोड़ा टाइम बाकी है और मेंस का कुछ भी पढ़ाई नहीं हुआ है, तो हमें मेंस की प्रिपरेशन को कुछ और महीने कंटिन्यू करना चाहिए। और ऐसा भी लगता है कि प्रीलिम्स भी थोड़ा नजदीक आ रहा है, तो ग्रेजुअली हमें अभी प्रीलिम्स पे भी शिफ्ट होना चाहिए। तो इस पूरे प्रॉब्लम का और इस पूरे डायलेमा का जो सॉल्यूशन है वो है आईडीएमपी 3। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आईडीएमपी 3 कैसे हमारे इस प्रॉब्लम को, कैसे हमारे इस डायलेमा को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। बिफोर वी गो इनटू द डिटेल्स ऑफ द फीचर्स ऑफ आईडीएमपी 3, we will just go through the timetable and we will see how IDMP3 is going to solve our dilemma of prelims and mains. IDMP3 starts from 27th of December. When you scroll down and see, you will find that from 27th December to 16th of March, for the first 2.5 months, there is a combined practice of pre and mains both. शुरुआत के 2.5 महीने में ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस की है जो प्री में भी है और मेंस में भी है। तो बेसिकली 27 दिसंबर से लेके 16 मार्च, ये जो 2.5 महीने का ड्यूरेशन है, इस पूरे ड्यूरेशन में आईडीएमपी में इस तरह के सब्जेक्ट्स प्लेस किए गए हैं जो प्री में भी इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी, पॉलिटी प्रीलिम्स में भी इंपॉर्टेंट है और मेंस में भी इंपॉर्टेंट है। तो सेम टॉपिक को पढ़ के हम प्रीलिम्स के एमसीक्यू की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और मेंस के आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपको अब इस बात को लेकर टेंशन नहीं लेना है कि प्रीलिम्स आ रही है और मैंने अभी तक प्रीलिम्स का कुछ नहीं किया या आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर प्रीलिम्स। और इस बात को भी लेके आपको रिग्रेट नहीं करना है कि आपने अभी तक मेंस कुछ नहीं किया है या अभी आपको मेंस और करना बाकी है। बाद में मिड मार्च में, मतलब कि 16 मार्च के ऑनवर्ड्स ऐसा टाइम आएगा जब हमें ऐसा लगने लगेगा कि प्रीलिम्स अभी बहुत नजदीक आ गया है और प्रीलिम्स पे कंप्लीट फोकस करना बहुत जरूरी है। तो ऐसे सिचुएशन में मिड मार्च के बाद प्रीलिम्स होने तक आईडीएमपी 3 में, मतलब 17 मार्च से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो ज्यादातर प्रीलिम्स फोकस्ड है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एंशियंट हिस्ट्री, 16 मार्च से आप देख सकते हैं एंशियंट हिस्ट्री, मिडावल हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, इस तरह के सारे सब्जेक्ट्स पे फोकस किया जाएगा जो ज्यादातर प्रीलिम्स फोकस्ड है। और प्रीलिम्स के कुछ दिनों पहले इसमें 10 फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे और 4 सीसैट के भी टेस्ट होंगे। और इस पूरे टाइम में जब ज्यादातर फोकस प्रीलिम्स पे शिफ्ट किया जाएगा, मतलब कि मिड मार्च से लेके 5 जून, मतलब 16 मार्च से लेके 5 जून तक जो पूरा फोकस है वो डेडिकेटेड फोकस रहेगा प्रीलिम्स पे। और इस पूरे टाइम के दौरान मेंस का जो आंसर राइटिंग है उस पे पूरा एक ब्रेक रहेगा। और जैसे ही हमारा प्रीलिम्स यहाँ पे 5 जून में हो जाता है, उसके बराबर एक हफ्ते बाद, मतलब 13 जून से हमारा जो पूरा फोकस है वो फिर से आंसर राइटिंग पे शिफ्ट हो जाएगा। उस समय प्रीलिम्स का सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका होगा, प्रीलिम्स की प्रिपरेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी होगी, हमारे प्रीलिम्स भी हमने दे चुकी होंगी। तो उस समय हम ऐसे सब्जेक्ट करेंगे जो हमने प्रीलिम्स के वक्त नहीं किए हैं बिकॉज की वो मेंस फोकस थे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इथिक्स। और इस तरह से हम डेली आंसर राइटिंग को फिर से स्टार्ट करेंगे और जो भी बचे हुए सब्जेक्ट्स है वो डेली आंसर राइटिंग करके हम फिनिश कर देंगे। और जैसे ही हमारा डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस खत्म हो जाएगा, उसके तुरंत बाद हम जीएस 1 से लेकर जीएस 4 तक जो 4 पेपर हैं उसके फुल लेंथ टेस्ट कंडक्ट करेंगे। तो इस पूरे आईडीएमपी 3 प्रोग्राम में आपकी कम से कम 7,500 से ज्यादा एमसीक्यू की प्रैक्टिस हो जाएगी, जिसमें मंडे टू फ्राइडे डेली 20 एमसीक्यू की प्रैक्टिस होगी बेस्ड ऑन द टॉपिक गिवन इन द शेड्यूल। तो इस पूरे आईडीएमपी 3 प्रोग्राम में आपके प्रीलिम्स फोकस्ड 44 सेक्शनल टेस्ट होंगे, 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे और उसके साथ साथ 4 सीसेट के भी टेस्ट होंगे। इस आईडीएमपी 3 प्रोग्राम के थ्रू आपकी एमसीक्यू की इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि एग्जाम में आप जो सिली मिस्टेक्स है वो नहीं करोगे, आप एग्जाम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दे पाओगे और एक लॉजिकल एंड वेल इन्फॉर्म्ड गेस करने की जो एबिलिटी है वो भी आप में डेवलप हो जाएगी। आईडीएमपी 3 में आपको शेड्यूल में जो मेंस के टॉपिक दिए हैं उस पर डेली 2 क्वेश्चंस की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। And after every 15 days, there is a full length test of 20 questions and 1 essay test in every 15 days. तो ये जो हर 15 दिनों में होने वाले टेस्ट है वो आपको इवेलुएट करके मिलेंगे और जो ऐसे का टेस्ट है वो भी आपको इवेलुएट करके मिलेगा। जैसे कि मैंने पहले बताया, मिड मार्च के बाद आईडीएमपी 3 में डेडिकेटेड फोकस जो है वो प्रीलिम्स पे होगा और प्रीलिम्स के बाद डेडिकेटेड फोकस जो है वो मेंस पे होगा। तो आईडीएमपी 3 में टोटल आपको 8 सेक्शनल टेस्ट होंगे मेंस के और 6 ऐसे के टेस्ट होंगे जो आपको इवेलुएट करके मिलेंगे। इसके अलावा 4 फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे, वो भी आपको इवेलुएट करके मिलेंगे। इसके अलावा एनसीईआरटी के कुछ टेस्ट और एनसीईआरटी के कुछ वीडियो लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे। आईडीएमपी 3 ये इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है।
इसका शेड्यूल और सैंपल का लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किया गया है। IDMP3 27 दिसंबर 2021 से स्टार्ट हो रहा है और इसका जो शेड्यूल है वो इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसके जो डेली टारगेट्स हैं वो अचीवेबल है और इस तरह से ये पूरा शेड्यूल सही से और पूरे डेडिकेशन के साथ फॉलो किया गया तो प्री और मेंस की जो सिलेबस कंप्लीशन के साथ साथ इसमें आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, काफी अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी क्योंकि 7,500 से ज्यादा MCQ और 550 से ज्यादा मेंस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इस प्रोग्राम के थ्रू आपकी हो जाएगी। और इतनी प्रैक्टिस करने से हमें डेफिनेटली सिलेबस पे एक अच्छी कमांड आ जाती है। सो कॉन्सिक्वेंटली इट विल मेक अस रेडी एंड कॉन्फिडेंट फॉर UPSC CSC एग्जामिनेशन 2022। इस प्रोग्राम का जो फीस है वो केवल 9,999 है एंड टू ज्वाइन दिस प्रोग्राम यू कैन विजिट dpp.onlyis.in। थैंक यू वेरी मच।